क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं नई दिशा टेलीविजन। मकसद बताना नहीं, बचाना है। आज मैं बलरामपुर के स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए एक कर्मचारी जिनका नाम इंदर प्रसाद बिहार, अपने आप में इनकी एक शख्सियत है। इनको किसी परिचय की जरूरत नहीं है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि बलरामपुर में एक अच्छा समय व्यतीत हुआ है उनका और अपने कार्यों को लेकर बहुत ही संवेदनशील रहे। परंतु आने वाले चुनाव को लेकर उनके मन में क्या धारणाएं चल रही हैं, किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे और क्या 2024 में खुद अपनी किस्मत आजमाएंगे, इन सारी चीजों से जुड़े हुए सवाल। क्योंकि इस समय जो माहौल चल रहा है वो सारी चीजें आप सभी भारतवासियों को भली बात आप जानते हैं। चलिए बहुत ज्यादा देर न करते हुए हम अपने चैनल में इंद्र बाबू नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका नई दिशा टेलीविजन एंड मीडिया ट्रस्ट में स्वागत है। आपको भी स्वागत है। धन्यवाद सर। मेरा एक सवाल है सर, सबसे पहला सवाल कि आपने आपकी जब नौकरी अभी तक थी, जो भी आपने अपना समय बलरामपुर में बिताया, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये बताया पहले। हमने अपने नौकरी काल में बहुत अच्छे से कार्य किया, किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं हुई। फिर हमने अपनी स्वेच्छा से अक्टूबर 2023 में सेवानिवृत्त हो गए हैं। अब मेरा मन लगा, सरकार की जो रणनीति चल रही है वो इस समय मौजूदा सरकार की रणनीति हमको कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इस समय गरीब नौजवान पढ़ लिख करके घूम रहे हैं। पहली बात, उनकी समय से नौकरी नहीं लग रही है। लोग शिक्षित होकर के लगभग 65% नौजवान हमारे देश में नौकरी की तलाश में लगे हुए हैं। पढ़ करके ग्रेजुएशन करके वो भी नौकरी की तलाश की वजह से शादी का इंतजार कर रही हैं। ऐसे ऐसे होते हुए अब ये सरकार की इस समय जो रवैया चल रहा है, वो जितनी भी नौकरियां हैं अधिकतर आउटसोर्सिंग के माध्यम से, संविदा के माध्यम से किया जा रहा है। एक सवाल ये है कि जैसा आपने बताया कि भी नौकरियों का बड़ा अभाव है, नौजवान लड़के जो पढ़ लिख कर के बेरोजगार हैं, तो इन सारी चीजों को लेकर के जहां तक हमारे सोर्सेस से पता चला कि आप स्वयं इस इलेक्शन में अपनी किस्मत, अपना हाथ आजमाना चाह रहे हैं, कहां तक ये सच्चाई है और अपने दिमाग में सोचा कब और कैसे? कुछ ही माह पहले मेरे दिमाग में इस बात को आया कि कांग्रेस पार्टी स्वच्छ पार्टी है, इनकी कोई भी शिकायत सामने अभी तक नहीं आई। उनकी जो भी पहले की योजनाएं थी बहुत अच्छी थी। गरीबों को परसेंटेज आरक्षण के अनुसार नौकरी देना, ये सब उनकी विशेष प्राथमिकताएं थी। अस्पतालों को संचालित करने में उनको बहुत अच्छी रुचि थी। नौकरियों में अच्छी गरीबों की भागीदारी हुई। बहुत से अब पिछड़े गरीब नौजवान, अनुसूचित जात जनजात के लोग, उनके कार्यकाल में नौकरियां बहुत हासिल की। जब से ये सरकार आई, आउटसोर्सिंग से जब से नियुक्तियां करना शुरू की, उसमें आरक्षण का कोई नियम नहीं रखा गया, संविदा में कोई नियम नहीं रखा। इस सरकार से जुड़ी हुई एक बहुत ज्यादा पूरे प्रदेश में ये कहा गया बुलडोजर सरकार, तो इसको कहां तक आप सही मानते हैं? इसको
अभी हम लोगों ने ऐसा कोई सरकार नहीं देखी जो स्वयं अपनी जिम्मेदारी लेकर के किसी का आघात पहुंचाए। ये सब न्यायालय का काम है। इसका न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही कार्रवाई होना चाहिए। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि ये सरकार एक हिटलर शाही, क्या आप इसको नहीं मानते हैं? हिटलर शाही हम नहीं कह सकते, लेकिन जो भी कर रहे हैं ये अधिकार से हमको लगता है कि परे है। राज्यसभा चुनाव 2024 में आप चूंकि सरकारी कर्मचारी थे, तो अभी तक तो जिसकी सरकार थी उसके अधीनस्थ आपको काम करना पड़ता था, लेकिन अब इस समय क्योंकि आप खुद अपनी किस्मत, अपना हाथ राजनीति में अपनाने जा रहे हैं, आपका जो सबसे पहले कुछ 4 चीजें बिंदु है जो मेन है, शिक्षा से लेकर के है, स्वास्थ्य से लेकर के है, रोजगार से लेकर के है, तो इस चीज को आप कहां तक ये मानते हैं कि भाजपा सरकार इसमें फेल है और कांग्रेस इसमें पास हो गया? इस समय जो भाजपा सरकार की रवैया है वो चिकित्सा स्वास्थ्य में भी उनकी अच्छा योगदान नहीं है। गरीबों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं है, इसलिए उनको प्राइवेट अस्पतालों को में जाना पड़ता है। डॉक्टरों की कमी है, कर्मचारियों की कमी है। शिक्षा की दिशा में भी छोटे तबके के स्कूल, प्राइमरी हुए, उच्च माध्यमिक हुए, इनकी भी सुविधा अच्छी तरह से नहीं है। एक आखिरी सवाल है कि यदि आपको टिकट मिल जाता है, आप इलेक्शन जीत जाएंगे, तो आपकी प्राथमिकताएं जो है अपने जनपद वासियों से रिलेटेड, जिस विधानसभा से आप टिकट ले रहे हैं या आप जीतेंगे, तो उसमें आपकी कौन कौन सी चीजों पे सबसे पहले आपको काम करना पड़ेगा? हमको लोकसभा कांग्रेस अगर टिकट देती है तो हम लड़ेंगे, और अगर ऊपर वाले के आशीर्वाद से निर्वाचित चुने जाते हैं तो पहला प्राथमिकता हमको सरकार से रहेगा बेरोजगारी हटाओ। शिक्षा पे काफी ध्यान केंद्रित होगा, सरकार से अनुरोध होगा। चिकित्सा, शिक्षा, बेरोजगारी ये हमारी विशेष प्राथमिकता होगी। नौजवानों को रोजगार मिले, नौकरी मिले, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि भी मैं इंदल बाबू से बात कर रहा था, उन्होंने जो चीजें बताई वो हर एक इंसान कहीं ना कहीं अपने दिमाग में, वो चाहे लड़की हो लड़का हो, उसके दिमाग में ये होता है कि हमको ये सारी मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। चलिए देखते हैं आगे बहराइच जनपद का क्या होने वाला है। और इंदल बाबू, मैं तो ये कहूंगा कि नई दिशा टेलीविजन के माध्यम से वो अपने लोकसभा का जो इलेक्शन है उससे वो अपने जो जनपदवासी हैं, ठीक है, उनके लिए एक मैसेज मैं चाहूंगा इंदल बाबू से नई दिशा टेलीविजन के माध्यम से दें। नई दिशा टेलीविजन के माध्यम से आप अपने लोकसभा जो आपका एरिया रहेगा वहां के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? किसानों को हमको जागरूक करना है कि सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें कहीं कुछ कमियों के विषय में किसानों को जागरूक करेंगे, गरीबों को जागरूक करेंगे, दलितों को जागरूक करेंगे, नौजवान शिक्षित बेरोजगारों को उनको जागृत करेंगे। ये हमारा प्रयास होगा और उसको सफल बनाने के लिए हम मेहनत करेंगे और लोगों को बताएंगे कि सरकार द्वारा
क्या क्या कमियां है, इसके लिए हम उनको बताने का प्रयास करेंगे। ये हिम्मत है मर्दा मदद खुदा। और जुड़े रहिएगा नई दिशा टेलीविजन से। आपको इस लोकसभा 2024 की आपको खबर हर पल की नई दिशा से आपको मिलती रहेगी। नमस्कार।